याद है कि उस समय स्टूडेंट था मैं और नरसिंह राव जी के कैबिनेट में अर्थमंत्री के रूप में उन्होंने इस देश की अर्थनीति की शुरुआत की। 1947 से लेकर समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद, इन तीन विचारों के आधार पर काफी बड़े प्रमाण पर देश में विवाद होते थे। पहली बार जो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी है, इसका थिंकिंग नरसिंह राव जी के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी ने इस विचारों की शुरुआत की और स्वाभाविक रूप से उसके बाद इसी विचारों के अनुरूप हमारी जो आर्थिक नीति है वो आगे बढ़ते गई। मैं विशेष रूप से इसका एक उपयोग मुझे भी हुआ कि 95 में मैं महाराष्ट्र में मंत्री था और पहली बार देश का पीपीपी प्रोजेक्ट, बीओटी, ये रोड मिनिस्टर होने के नाते बनाने का मौका, ठाणे भिवंडी बाईपास, ये पहला देश का हाईवे पीपीपी मोड पर बनाने का मुझे मौका मिला। जब मैंने इसकी शुरुआत की तो इसके ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, असेंबली में भी हुआ, बाहर में भी हुआ। और बाद में मैंने उसी सक्सेस फार्मूला के साथ एमएसआरडीसी की स्थापना की और पब्लिक मार्केट से पैसे इकट्ठा किए। तब धीरूभाई अंबानी और रतन टाटा थे, पर सरकार की नीति उस समय इस सब बातों के लिए सपोर्टिंग थी। और जब मैं कैपिटल मार्केट में बॉन्ड्स खड़े करने के लिए गया तो हमारे पास एसेट नहीं थे। नेपीएनसी रोड पर हमारा एक ऑफिस था और मैंने कुछ पीडब्ल्यूडी के एसेट ट्रांसफर किए और बाद में पहली बार 500 करोड़ के लिए हम मार्केट में गए थे 96 में। और मुझे याद है कि उस समय हमको ओवर सब्सक्राइब हुआ, 1200 करोड़ रुपए मिले और ये पैसे से मुंबई में 55 फ्लाईओवर्स, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, सब उसी पैसे से बने। केवल 5 करोड़ हमारे पास थे और बाद में कैपिटल मार्केट में फिर से एक बार गए, फिर पैसे मिले। तो रतन टाटा और धीरूभाई अंबानी जी ने मुझे कहा था कि भाई, मैंने उस समय धीरूभाई का टेंडर रिजेक्ट किया था मुंबई पुणे का, तो थोड़े नाराज थे। पर जब उन्होंने कहा कि ये बहुत प्रोफेशनली अच्छा हुआ और अच्छी शुरुआत हुई, इसका कारण उस समय की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लिबरल इकोनॉमी के आधार पर पीपीपी, बीओटी, ये सब बातों को उस समय रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट मिला, जो मनमोहन सिंह जी के कारण और नरसिंह राव जी के उस समय उदार आर्थिक नीति के कारण। और मुझे आज खुशी है कि मैं भी 8-10 दिन पहले मुंबई के कैपिटल मार्केट में एनएचआई के इनविट बॉन्ड के लिए गया था, जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स थे, और मैं गोवा चला गया था। पर अचानक मुझे मुंबई आना पड़ा क्योंकि 10 दिन की मुदत थी और वो क्लोज करना था। और पहले ही दिन 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब बॉन्ड हुआ, इतना लोगों ने रिस्पॉन्स दिया। और आज मैं कहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं हजारों करोड़ में और लाखों में बात करता हूं और अनेक रोड बन रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। और जब मैं ये बात कहता हूं तो लोग बड़े आश्चर्य से पूछते हैं कि भाई कहाँ से आता है। तो मैं बहुत बार ये कह चुका हूं कि जो लिबरल इकोनॉमिक थिंकिंग हमारे देश में उस समय स्वीकार हुआ, उसके कारण मैं मानता हूं कि देश के विकास को एक नई दिशा मिली और जिसके लिए मनमोहन सिंह जी का विशेष हम लोग ऋणी है कि इसी में काफी परिवर्तन हुआ। अभी एक बहुत अच्छी बात हुई जो मैं आपको जिक्र करूंगा कि मैं वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर के नाते हाइब्रिड एन्युटी, ये मॉडल मैंने मथुरा के 80 mld स्लज को अच्छा पानी शुद्ध करके एक मॉडल तैयार किया और उसमें यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में ये मॉडल इंट्रोड्यूस किया। और आपको आश्चर्य होगा कि उसमें हाइब्रिड एन्युटी में 40% फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड 60% फ्रॉम द इन्वेस्टर। और मुझे इस बात की खुशी हुई कि त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी ने वो टेंडर जीता, प्रोजेक्ट पूरा हुआ और अभी इंडियन ऑयल मथुरा के 80 mld स्लज से, गंदे पानी से जो शुद्ध पानी मिलता है, वो खरीदती है और 20 करोड़ साल के उस पानी के लिए देती है, जिससे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट, सब जगह पर हमें बहुत कामयाबी मिली। मैं पोर्ट का मंत्री था, मेरा बजट 800 करोड़ का था और मैंने एक समय
एक सागरमाला प्रोजेक्ट 16 लाख करोड़ का तैयार किया था। तो लोग मुझे पूछते थे पैसा कहां से आएगा, पर थैंक्स टू लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी मैं अभी तक 9 लाख करोड़ के काम पूरे हुए हैं और हमारे पोर्ट ने 7,000 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है और ये भी सक्सेस हुआ। और भारतमाला जो रोड प्रोजेक्ट है उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, अभी तो हम 25 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं और 25 लाख करोड़ के करके हम रोड को मोनेटाइज कर रहे हैं। हमारा टोल का इनकम अभी 40,000 करोड़ है और 2024 के एंड में 1,40,000 करोड़ होगा। तो रोड मोनेटाइज करके पैसे मिल रहे हैं और अभी हमने तय किया कि हम बड़े लोगों के बजाय छोटे लोगों से पैसे लेंगे। और अभी छोटे छोटे कर्मचारी जो है, कांस्टेबल है, पत्रकार है, रिटायर्ड लोग हैं, पेंशनर्स हैं, उनको हम हमारे बॉन्ड्स में, इनविट बॉन्ड्स में 8% रिटर्न दे रहे हैं। और वो भी मैंने व्यवस्था की कि उनको जो ब्याज है वो मंथली मिलेगा। मैंने तो मजाक में कहा कि डेली चाहिए तो डेली भी देंगे, वीकली चाहे तो वीकली देंगे और मंथली चाहेंगे तो मंथली देंगे। और छोटे लोगों के पैसे से उनको 8% रिटर्न देकर रोड बनेंगे। आज देश में बहुत बड़ा पोटेंशियल है। ग्रोथ रेट बढ़ाना होगा तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट लानी होगी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के बिना एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा नहीं होगा और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल के बिना इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी मुश्किल है। और इसलिए गांव, गरीब, मजदूर, किसान के इंटरेस्ट में लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसी है। पर दुर्भाग्यवश कभी कभी इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन वाली बात होती है, तो लोगों को समझाने में कभी कभी इस बात को थोड़ी कठिनाइयां होती है। पर ये जो लिबरल इकोनॉमी है इसका अच्छा उदाहरण चाइना में है। और मनमोहन सिंह जी ने जब इस बात को शुरू किया उसके पहले मुझे, अभी बीजेपी के प्रेसिडेंट के नाते मैं चाइना गया था कम्युनिस्ट पार्टी के इन्विटेशन पर, तो जो नॉन रेसिडेंशियल चाइनीज थे उन्होंने पूरा शंघाई बनाया और ये पूरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से, जो चाइनीज मंगोलियन वंश के जो वर्ल्ड में थे उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट लाई और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने भी उस लिबरल इकोनॉमी को स्वीकार किया। वी नीड लिबरल इकोनॉमी विथ इंटेंशन कि हम लोग गरीब से गरीब जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है उसको केंद्र बिंदु मानकर इसके बेनिफिट हम उसको देंगे। तो मुझे लगता है कि जिस इकोनॉमिक थिंकिंग की शुरुआत मनमोहन सिंह जी ने रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में की, बाद में अर्थमंत्री के रूप में की और प्रधानमंत्री के रूप में की, उसके कारण आज देश की प्रोग्रेस और विकास में एक नई दिशा मिली है। और आपने उनको ये जो अवार्ड दिया है इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। मैं हृदय से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं। और निश्चित रूप से इस अर्थनीति में हमारे देश के विकास के लिए निश्चित रूप से ये जो बेसिक बात उन्होंने शुरुआत की थी वो भविष्य में निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगी। फिर से एक बार उनको